हेलो दोस्तों, आज है 25 मई 2026 और 25 मई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में हरियाणा का प्रसिद्ध तोसाम का शिलालेख किस राजवंश से संबंधित माना जाता है। तो हरियाणा के दोस्तों भिवानी जिले में जो भी तोसाम का शिलालेख मिला है वो किस राजवंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये गुप्त काल से संबंधित आपको नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों को डिजिटल माध्यम से त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए किस नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट और मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। तो हरियाणा में हरियाणा के नागरिकों को जल्दी से जल्दी दोस्तों सहायता मिल सके, इसलिए हरियाणा सरकार ने ऑप्शन बी आस ऑटो अपील सिस्टम की शुरुआत की है। इसके लिए दोस्तों एक व्हाट्सएप चैटबॉट और नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने 22 मई 2026 को नागरिकों को डिजिटल माध्यम से त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए आस नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट और मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। सेवाएं आपकी उंगलियों पर कहीं भी और कभी भी अवधारणा के साथ इस डिजिटल ऐप को या डिजिटल चैटबॉट को लॉन्च किया गया, आपको नोट कर लेना है। इसकी थीम या विषय है सेवाएं आपकी उंगलियों पर कभी भी और कहीं पर भी। अब इनसे मिलते जुलते और कुछ पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। जो भी आस पोर्टल काम करता है ये राइट टू सर्विस कमीशन के तहत काम करता है। इसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा में 2014 में और इसके वर्तमान में चेयरमैन है टीसी गुप्ता। जबकि ऑटो अपील सेवा की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा में कब हुई थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 सितंबर 2021 को हरियाणा में ऑटो अपील सेवा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा की नई उद्योग नीति 2026 के तहत औद्योगिक परिसरों में सौर या फिर अन्य नवीनकरण ऊर्जा संयंत्र लगाने पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि की सीमा क्या तय की गई है। तो हरियाणा में जो भी नई उद्योग नीति 2026 के तहत अगर अपनी कोई भी प्लांट या फैक्ट्री में सौर ऊर्जा स्थापित करेगा तो हरियाणा सरकार दोस्तों उसे ऑप्शन सी 2.5 करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता राशि देगी। हरियाणा की नई उद्योग नीति 2026 के तहत ग्रीन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई भी अपने उद्योग परिसर में सोलर प्लांट स्थापित करेगा तो उसे 2.5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए की दोस्तों छूट या वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। अगर कोई छोटा उद्योग है, छोटी सोलर लगाएगा, उसे 2.5 करोड़, जो बड़ा है दोस्तों उसे 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर 2.5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए के बीच में राशि दी जाएगी। अब जिक्र हुआ था नई उद्योग नीति का दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा, आपको नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा विधानसभा ने 18 मई 2026 को नई मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी है और इस नई औद्योगिक नीति ने हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 का स्थान लिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हरियाणा में नई उद्योग नीति 2026 लागू हो चुकी है। नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के परफॉर्मेंस ग्रेडेड इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी किया है और इस इंडेक्स में हरियाणा को देश में कौन सा स्थान मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा इसमें 14वें स्थान पर रहा। कौन से 14वें स्थान पर रहा है। मई 2026 में जारी शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जो 2024-25 के बेस पर आधारित है, इसमें हरियाणा को 887.1 अंक मिला है और इतने अंक के साथ हरियाणा देश में 14वें स्थान पर रहा है और इस इंडेक्स में हरियाणा को प्रतिष्ठा ग्रेड 3 में रखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी नोट कर लेना है। इस इंडेक्स में हरियाणा को 887.1 अंक मिला है और 14वें स्थान पर रहा है और हरियाणा को इस इंडेक्स में प्रतिष्ठा ग्रेड 3 में रखा गया है। जबकि पिछली बार ये इंडेक्स या रिपोर्ट जारी की गई थी, इसमें हरियाणा ने 591.4 अंक का स्कोर किया था और हरियाणा इसमें देश में 8वें स्थान पर रहा था। अब जिक्र हुआ था इंडेक्स या रिपोर्ट का, तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा 14 जनवरी 2026 को निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया था। इस इंडेक्स में हरियाणा देश में 10वें स्थान पर है और हरियाणा को इसमें चैलेंजर राज्यों की श्रेणी में रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये तो, क्योंकि हाल ही में जो सीईटी पर एग्जाम हुआ था 2025 में, उसमें इससे पिछला इंडेक्स पूछा गया था। अब ये नया इंडेक्स आ चुका तो नेक्स्ट एग्जाम में 100% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का पहला इंटरनेशनल कैंपस कहाँ पर बनाया जाएगा। तो हरियाणा में दोस्तों जो भी ऑस्ट्रेलिया में ये विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, इसका कैंपस बनाया जाएगा और हरियाणा में कहाँ पर बनाया जाएगा, तो इसकी स्थापना की जाएगी। ऑप्शन है, गुरुग्राम जिले में ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल कैंपस स्थापित किया जाएगा।
गुरुग्राम जिले में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का पहला इंटरनेशनल कैंपस बनाया जाएगा। और गुरुग्राम जिले में दोस्तों साइंस सिटी भी स्थापित की जाएगी, भी नोट कर लिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान ये कहाँ पर, ये भी गुरुग्राम जिले में है। और भारत का पहला शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये भी गुरुग्राम जिले में स्थापित किया जाएगा, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दिल के मरीजों की समय पर पहचान के लिए किस आधुनिक सुविधा की शुरुआत की गई है। तो हरियाणा में दोस्तों अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी दिल के मरीजों की जांच हो सकेगी। इसके लिए हरियाणा सरकार के द्वारा क्या शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेली ईसीजी सुविधा को शुरू किया गया हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को टेली ईसीजी की सुविधा मिलेगी। इसका उद्देश्य दिल के रोगियों की समय पर पहचान करना और उनको जल्द से जल्द इलाज दिलवाना। अभी 7 जिलों में दोस्तों इस सेवा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। कौन कौन से जिले हैं, पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, नारनौल व रेवाड़ी, नोट कर लेना है। और हरियाणा में दोस्तों स्वास्थ्य से मिलती जुलती एक ई संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा 1 मई 2020 को, लेकिन शुरुआत में सभी जिलों में लागू नहीं हुई थी। फिर 16 अगस्त 2021 से हरियाणा में दोस्तों इसको 24 घंटे और सभी जिलों में लागू कर दिया गया था। और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आरती राव सिंह वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है और वह अटेली से विधायक भी है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर चाहिए, हरियाणा पुलिस का डाटा, ICT मेंस के नोट चाहिए तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना। दोस्तों हैंड रिटन और कलरफुल तरीके से बनाया गया, आपको दोस्तों अच्छे से याद होगी। और यहाँ से दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हरियाणा पुलिस में एनिमल हस्बेंड्री से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर के आते ही है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा राज्य में किसके द्वारा श्रम मित्र ऐप का शुभारंभ किया गया है, और इस ऐप का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया है, और श्रम मंत्री कौन, आपको ये भी बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।